जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन यानी इमेशन। ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों से शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं। इनमें से सभी सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें सभी सही है। क्योंकि यह विषाक्त होते हैं, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं। इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है अलग अलग, साथ कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, साथ। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया साथ साथ होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इनमें से सभी निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया, एमिनो अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यूरिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एबीज में, क एवं ख दोनों में, इनमें किसी में नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क एवं ख दोनों में। सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एबीज में, इनमें दोनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जीवों के शरीर में उपचारिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? निष्कासन, उत्सर्जन, विसरण, बहिष्करण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, उत्सर्जन। जीवों के शरीर में उपचारिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? वृक्क शंकु, अंतःस्थ भाग, हाइलम, नेफ्रॉन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, हाइलम। वृक्क के भीतरी नतोदर सतह को हाइलम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिविर्षण, मूत्र मार्ग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? अवरोही चाप में, हेलने का चाप में, संग्राहक नलिका में, बोमेन संपुट में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, बोमेन संपुट में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका, हेलने का चाप, सामान्य संग्राहक नली, अवरोही चाप। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, सामान्य
संग्राहक नली, सामान्य संग्राहक नली सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम ईर्षण का, कृत्रिम यूरिक का, कृत्रिम ग्रंथि का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग कृत्रिम यूरिक का। डायलिसिस मशीन कृत्रिम यूरिक का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मानव मूत्र तंत्र के लिए दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान किस रचना को दर्शाता है? मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, वृक्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मूत्राशय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? वक्ष गुहा के पृष्ठ तल पर, केसरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठ तल पर, केसरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठ तल पर, केसरुक दंड की बाईं ओर, वक्ष गुहा के पृष्ठ तल पर, केसरुक के बाईं ओर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख उदर गुहा के पृष्ठ तल पर, केसरुक दंड के दोनों ओर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग में बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो हाइलम से। मूत्रवाहिनी वृक्क के हाइलम से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मातृ उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का ट्राइगोन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग मानव शरीर उत्सर्जन तंत्र का शरीर से सीधे बाहर खुलता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना के घिरा होता है वह क्या कहलाता है? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कैप्सूल। वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना रचना कैप्सूल से घिरा होता है वह कैप्सूल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000, लगभग 10 लाख। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ लगभग 10 लाख। लगभग 10 लाख संख्या नेफ्रॉन की पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नलिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क बोमेन संपुट। प्रत्येक नेफ्रॉन की स्थिति में एक प्याले जैसी रचना बोमेन संपुट कहलाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लगभग 96%,
लगभग 2%, लगभग 4%, लगभग 60%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख लगभग 2%। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया 2% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, कोशिका डायलिसिस, डायलाइजर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, पौधों में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों से, वातरंध्रों से, क एवं ख दोनों से, इनमें किसी से नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क एवं ख दोनों से, रंध्रों से, वातरंध्रों से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख विसरण। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।